स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। संजय जी और मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं इस मैच की जो गुजरा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की शुरुआत हो गई है। संजय जी, रिजल्ट तो बिल्कुल बिल्कुल। मन को ज्यादा संतुष्टि देने वाला नहीं है, लेकिन वॉट एवर द रिजल्ट आपके सामने है। टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, क्योंकि उनसे बात की थी जब टॉस के टाइम, तो उनका मानना था कि ड्यू जो फैक्टर है वो जरूर इफेक्टिव होगा, इसलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। हालांकि ड्यू पूरे मैच में कहीं दिखी भी नहीं। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए उन्होंने बुलाया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जो कि वनडे में अपन देख रहे थे कि इतना सटीक तरीके से शुरुआत नहीं दिला पा रही थी और तुरंत ही विकेट गिर जा रहे थे, लेकिन इस बार फिन एलन ने आते ही अटैक कर दिया। हार्दिक पांड्या पहला ओवर लेकर आए। फिन एलन के साथ कॉनवे ने अच्छी अर्धशतकीय पारी खेली, उसके साथ ग्लेन फिलिप्स ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 17 रन की पारी खेली और अंत में डेरिल मिचेल ने उन्होंने एक तरीके से न्यूजीलैंड को अच्छी खासी बढ़त दिला दी। जो उनका स्कोर 150 156 तक रुक सकता था, वो 176 के पार चला गया। गेंदबाजी की बात बिल्कुल की जाए इंडियन टीम की ओर से, तो हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए, 33 रन और कोई विकेट नहीं लिया। साथ ही अर्शदीप सिंह जो कि काफी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 51 रन लुटा दिए संजय जी, और एक विकेट उनके हाथ लगातार लगा। बिल्कुल रन लुटारे जा रहे हैं। इनका नो बॉल का सिलसिला जारी है। जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं, एक एक टाइम था जब ये डेथ के मतलब जाने माने बॉलर थे, उस टाइम अलग ही गेंदबाजी उसी उसी में लिए तो नजर उनको आते टीम में थे, लिया लेकिन गया था संजय जी, उसी लिए तो उनको टीम में लिया गया था कि एक एक आईपीएल में उभरता हुआ खिलाड़ी अपने को नजर आ रहा था। लेफ्ट आर्मर इंडिया के पास वैसा भी गेंदबाज नहीं है। साथ ही एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखने को मिली वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट, 2 बहुमूल्य विकेट, 2 विकेट जो कि निकाले। जी हाँ, उन्होंने 2 विकेट लिए। साथ ही उन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेली 50 रन की 28 गेंदों पर, जिस वजह से ये इंडिया 21 रन के फासले से इस मैच को हारी है। तो संजय, ओपनिंग पेयर की बात की जाए, अगर ईशान किशन और शुभमन गिल से उनसे अच्छी ओपनिंग की उम्मीद थी। ऑब्वियसली मौका उम्मीद थी। नहीं मिला पृथ्वी शॉ को, लेकिन जैसा कि आपने बताया भी था कि उनको बेंच पर बैठने का मिलेगा, लेकिन बिल्कुल। जो पेयर खेला उन्होंने भी शुरुआत नहीं दी, तुरंत ही विकेट दोनों ने गवा दिए। राहुल त्रिपाठी को अगर देखा जाए तो उनको वन डाउन भेजा गया, और लेकिन वो भी 1 ओवर में उनके कोई बॉल टच नहीं कर पाए, और उनके सारे शॉट्स एक तरीके से काम ही नहीं आए। जो जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी वो समझ ही नहीं पाए पिच को, और वो ऑब्वियसली आते उनको ही जाना अटैकिंग पड़ा। करना चाहते थे, लेकिन वो फॉर्मूला उनका सही साबित नहीं हुआ। जिस जिस तरह से वो पहले मैच में भी खेले थे श्रीलंका के सामने, उस टाइम जब सूरत दी थी, अच्छी सूरत दी थी उस टाइम। जी हाँ। तो उसी फॉर्मूले पर ये उनको खेलने की मतलब तमन्ना थी कि जिस तरह से शॉट इस मैच में भी रन मार लेंगे, लेकिन वो सही साबित नहीं हुआ उनका फैसला। जो मैच की कंडीशंस थी, ऑब्वियसली इंडिया को 176 का टारगेट चेज करना था। एक रांची उस मैदान का जो एवरेज स्कोर 156 है, अगर मैंने रिपोर्ट्स देखी है तो 156 उसका एवरेज स्कोर था, तो उन्होंने पार और एवरेज। ग्राउंड के डायमेंशन भी बड़ा है जिस तरह से देखा जाए तो। जी हाँ। तो शॉट मारने भी आसान नहीं थे। जिस तरह से स्पिन, गेंद भी स्पिन हो रही थी, मतलब हद से ज्यादा स्पिन हो रही थी। जितनी अपन ने उम्मीद लगाई थी उससे ज्यादा स्पिनरों को मदद मिल रही थी उस पिच पे। मिचेल सैंडलर ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, क्या मानना है आपने? मिचेल सैंडलर ने वो काबिले तारीफ जिस गेंदबाजी थी उनकी। बिल्कुल। जी हाँ, बहुत मतलब ही शानदार उन्होंने तो बल्लेबाजी को बिल्कुल खेलने का मौका ही नहीं दिया। जिस खोल के तरह से रख दिया। उन्होंने 1 ओवर मैदान निकाला, मात्र 11 रन दिए 4 ओवर में, और 2 विकेट और दो निकाले। विकेट बिल्कुल। तो वैसे मिचेल सैंडलर अपनी प्रोफाइल पर लिखते हैं कि वो पार्ट टाइम क्रिकेटर है, और ऐसे मेन टाइम वो गोल्फ के प्लेयर है। तो इतना लाइट हार्टेड प्लेयर और शानदार परफॉर्मेंस उसने दे दिया इस मैच में। ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच डेरिल मिचेल रहे। एक समय पर वो 19 गेंदों पर 21 रन पर खेल रहे थे, लेकिन जब वो अर्शदीप सिंह का ओवर आया तो उस ओवर में 27 रन। अर्शदीप की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनती जा रही है, जिस तरीके से वो टीम में आए थे, लेकिन अब अपन देख रहे हैं कि जब भी वो 19 ओवर कर रहे हैं या 20 ओवर, या जब भी वो क्रिटिकल ओवर कर रहे हैं, तो मतलब उनकी नर्वसनेस आप देख सकते हैं कि अभी भी इतने मैच खेलने के बाद भी वो नो बॉल डाल दे रहे हैं। वो तो किसी भी लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है। आप इंटरनेशनल पर तो फेंक ही नहीं सकते, बिल्कुल आप किसी बिल्कुल। घरेलू मैच में भी ऐसे इंपॉर्टेंट ओवर में आप नो बॉल तो फेंक ही नहीं सकते। तो अर्शदीप इनको सिंह। इनको जब इंडिया टीम में लिया भी गया तो उनको डेथ स्पेशलिस्ट के तौर पर लिया गया था। जिस तरह से ये गेंदबाजी करते थे डेथ में, अब काफी टाइम से बहुत धुलाई हो रही है इनकी आखिरी का ओवर में।
स्टार्टिंग में तो ठीक है, ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, गेंद स्विंग होती है इनकी, लेकिन जब स्विंग होनी गेंद कम हो जाती है तब इनकी गेंद ठिकाने पे नहीं गिर रही है, क्योंकि नो बॉल पे नो बॉल डाले जा रहे हैं। या पैर का कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं। बैक टू बैक उन्होंने पिछले एक मैच में भी उनका नो बॉल में हार का कारण बन गई थी। और इस मैच में भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो 21 रन के मार्जिन से हारी है और लास्ट ओवर में उन्होंने 27 रन लुटा दिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, जिससे थोड़ा समय लिया और सेट होने के बाद उन्होंने अच्छे शॉट्स भी लगाए, आक्रामक लग रहे थे, लेकिन इसका भी 47 रन बनाकर उनको लौटना पड़ा। तो सीखने की जरूरत थी, खराब शॉट खेल के वो आउट हुए, जिस तरह से उन्होंने फ्लिक किया, अगर गेंद को वो पूरी टाइमिंग से खेलते तो शायद छक्का जा सकता था, लेकिन उन्होंने गेंद को फ्लिक करने सिंगल के लिए निकाला था शॉट, लेकिन टाइम टाइम इतना गजब का टाइम हुआ कि वो गेंद सीधी फील्डर के हाथ में चली गई। और मेन बात ये रही कि आमतौर पर लॉन्गन का फील्डर सीधा सीधा देखने को मिलता है, लेकिन सेंटर ने उस फील्डर को थोड़ा वाइड लगा रखा था और वो उनका प्लान काफी चतुर सक्सेसफुल हुआ इसका के सामने, काफी चतुर और गेंद खिलाड़ी सीधे है हाथों में एंड चली गई। कप्तानी कर रहे हैं न्यूजीलैंड टीम की विलियमसन की एब्सेंस में। और पूरी सीरीज में हमने देखा ओडीआई में भी उनकी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस विद बैट और विद बॉल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिचेल सैंडनर। तो बैटिंग फेलियर पूरी तरीके से इंडिया का कहा जाएगा इस पारी अगर देखी जाए इंडियन की इनिंग बिल्कुल, तो। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद भी हार्दिक पांड्या आए थे, उनको थोड़ा टिक के खेलने की जरूरत थी, लेकिन पीछे के पीछे उन्होंने भी प्रहार किया और वो बैट पे बरोबर टाइम हुई नहीं गेंद, और वो भी कैच आउट हो गए। थोड़ी देर टिक जाते, अगर वॉशिंगटन सुंदर को इसलिए भेजा गया था दीपक हुड्डा से आगे, कि वो जाके लंबे लंबे शॉट लगाए और टीम को थोड़ी आगे तक पहुंचाए, तो हार्दिक पांड्या को थोड़े टिक कर खेलने की जरूरत थी, लेकिन वो मतलब विकेट पे एक तरह से विकेट फेंक के आ गए वो। या संजय जी, जिस तरीके का अभी ये प्लेइंग एनवायरनमेंट होता जा रहा है, क्योंकि टी ट्वेंटी जो क्रिकेट है, ओवरऑल टी ट्वेंटी क्रिकेट सबसे ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा उससे कमा रही है, आईपीएल आता है उसमें भी खिलाड़ी जो है अपना अप्रोच टी ट्वेंटी के तरीके का बना चुके हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जब आप इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो तो उस समय आप टी ट्वेंटी जब जैसे ईशान किशन ने डेब्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं पहली बॉल पर जाकर छक्का लगाऊंगा, तो इस तरीके का एटीट्यूड आप लेकर इंडियन टीम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप देश के लिए खेल रहे हो, वहां पर इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चलेगा। लेकिन ईशान किशन जो है कि अब मैच खेल चुके हैं, अच्छे खासे मैच खेल चुके हैं। और शुभमन गिल, चूंकि अभी उनकी शुभमन गिल के बल्लेबाजी की बात की जाए तो हम अपन सभी बात कर रहे थे कि ही इज वेरी गुड प्लेयर, उनका लग रहा है कि वो बड़े खिलाड़ी बनेंगे इंडिया के लिए। लेकिन अभी शुभमन गिल को ओडीआई में और देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, इस बेसिस पर टी ट्वेंटी में वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो क्या अगले मैच में चेंजेस होने की चांसेस लग रहे हैं? क्या पृथ्वी शॉ खेल पाएंगे टीम में? बिल्कुल, चांस तो ज्यादातर चांस लग ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से ओपनिंग पेयर चला तो बिल्कुल मतलब चला ही नहीं। जिस तरह से अब पृथ्वी शॉ को बल्लेबाजी करते हैं, वो स्टार्ट में जाके बैकफुट पंच मारते हैं वगैरह, मतलब फास्टरों को अच्छी तरह से उनको खेलने का अनुभव है, और बल्लेबाजी भी मतलब तेज तर्रार सूरज जी हाँ, सक्सेसफुल तो रहते हैं, तो वही वही पूरी मेरा सवाल था संभावना है संजय जी। पृथ्वी शॉ को मौका दिया जा सकता है। जी हाँ, पृथ्वी शॉ की मैंने भी वकालत की थी कि उनको जरूर खिलाना चाहिए। लेट्स सी बिल्कुल दूसरे मैच बिल्कुल। में इंडिया कुछ चेंजेस करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर इस मैच में पॉजिटिव्स रहे, उन्होंने एंड तक खेल कर उन्होंने इंडिया की लाज बचा दी। और क्योंकि ये मैच का फासला 21 बिल्कुल रनों का नहीं होता अगर ये हार का अंतर, अगर वॉशिंगटन सुंदर की वो पारी नहीं देखने को मिलती। वॉशिंगटन एक सुंदर बार अगर चेंज एक होने की संभावना है, अगर चेंज करना चाहे इंडिया टीम तो गेंदबाजी में चेंज कर सकती है, मुकेश कुमार को डेब्यू का मौका दे सकती है, वो भी अच्छे गेंदबाज है, जिस तरह से लेफ्ट आर्म पेस से गेंदबाजी डालते हैं, तो अच्छे गेंदबाज है। वैसे देखा जाए तो इनको आईपीएल में भी 5.5 करोड़ में खरीदा है दिल्ली की टीम ने, तो अच्छे गेंदबाज है। इनको भी मौका देना चाहे इंडिया टीम तो इनको भी उतार सकती है अगर दूसरे T20 में। हरदीप सिंह को रेस्ट करवाया जा सकता है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। हरदीप सिंह इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे तो इस टीम में उनकी जगह मुश्किल हो जाएगी। तो और भी खिलाड़ी है, आपको देखना होगा। इस तरीके से अभी ओपनिंग पेयर भी है तो उनको भी देखना होगा, क्योंकि भी रोहित और विराट कोहली नहीं है, तो इन जो खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं तो वो कहीं गए नहीं है, वो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ किया है, उनका नाम ऐसे ही नहीं बना है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का। और ये फेलियर जो है उनकी वजह से आज टीम में ये खेल रहे दीपक हुडा, और इनको जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। आप ऐसे एक अटैकिंग शॉट्स पर ही निर्भर नहीं कर सकते कि आप छक्कों में डील करके आप कैरिबियन खिलाड़ी नहीं हो कि आप हर गेंद को पावर हिटिंग करके बाहर भेज दोगे। आगे वाली टीम भी चैंपियन टीम है, टीम की मांग के उनकी अनुसार गेंद। खेलना पड़ता है, जिस तरह से खेलो तो T20 अप्रोच से नहीं खेल सकते हर टाइम, जिस तरह से
टीम को जरूरत होती है उस तरह से खेलना पड़ता है सिचुएशन को टी रीड ट्वेंटी करना पड़ेगा में। आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके विकेट गिर गए तो आप भी उसी तरीके से आउट होने लग जाओ। आपको देखना पड़ेगा कि एक दो ओवर गेंदबाज अच्छी ग्रिप पकड़ के बॉल कर रहा है, आपको खोल के रख दिया दो तीन अपने ओपनर्स को, स्पिनर्स ने इतना। हालांकि दूसरी पारी में टर्न ज्यादा देखने को मिला इस रांची के बीच में, उछाल भी अच्छा खासा था, मैदान अच्छा है बिल्कुल, और ईशान किशन को खिलाड़ियों। बिल्कुल समझने का मौका ही नहीं मिला। गेंद टर्न हो गई, सीधी स्टंप में चलेगी, वो गेंद को प्लेट करना चाहते लेकिन इतना भी उनको मौका नहीं मिला कि गेंद टप्पा गिरने के बाद इतनी स्टंप में जिस तरह से बोल्ड हुए वो माइकल जैसा कि ऐसा ब्रेसवेल की देखने गेंद को पे। मिला, अपने शुभमन गिल भी पहले से लेग साइड की तरफ वो बैकफुट जो पंच खेलते हैं उसको कमिटेड होके पहले गेंद को पढ़ ही नहीं पाए। बिल्कुल 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 वो पहले से मन बना चुके थे कि खेलना चाहते लेकिन गेंद ज्यादा टर्न हो गई और वो उसमें फंस गए। ये फेलियर रहता है। आप अगर टीम 176 अगर चेज कर रही है, जो कि एक बड़ा स्कोर होता है, जैसे कि बात की 156 द एवरेज स्कोर, तो आपको शुरुआत दिलानी थी जैसा कि आप ओडीआई में करके आ रहे थे। टी बिल्कुल, ट्वेंटी में और आपकी एक बात ये भी देखनी पड़ती है कि आप पहले से शॉट को मन नहीं बना सकते। जिस तरह से खेलना है तो अपन को गेंद को लाइन लेंथ के हिसाब से खेलना पड़ता है। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेलते हैं गेंद को उसकी कंडीशन के हिसाब से किस तरह से टर्न हो रही है, तो पहले से मन नहीं बना सकते जिस तरह से शॉट खेलना होगा। आप कमिटेड नहीं हो सकते, खास तौर से जब आप स्पिनर्स को खेल रहे हो, आप वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को खेल रहे हो, तो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाली बॉल आने वाली है, क्योंकि आप जब एक बार शॉट बिल्कुल, जिस शुरू तरह किए से हो गए, गेंद घूम रही है तो फिर वो गेंद को कंडीशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। आप अपने शॉट को फ्री हैंडली छोड़ नहीं सकते कि मैं बल्ला छोड़ दिया तो फिर आपकी सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको कभी मौका देगी नहीं। हालांकि दो कैच जरूर छूटे थे इंडियन प्लेयर्स के। अगर बात की जाए वॉशिंगटन सुंदर का एक कैच चैपमैन से छूटा था, और तो एक सूर्य कुमार यादव का भी छूटा कैच। इस जोड़ी से छूटा था। तो मौके जरूर मिले, लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने इस पारी में दोनों पारियों में अपना दबदबा दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भी फिन एलन ने अपने जौहर दिखाए हाथ शुरुआत, और डैरिल मिचेल ने उनके लिए काम तमाम कर दिया, जो आखिरी की 10 गेंदों पर उन्होंने 30 रन स्कोर किए हैं। तो बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी देखने को मिली। लेट्स सी, इंडिया से उम्मीद है ये सीरीज लाइन पर लग गई है। अगर इस अगले मैच में इंडिया वापसी नहीं करता तो ये सीरीज गवा देगा। लखनऊ में मैच है, और ऑब्वियसली बिल्कुल इंडिया चाहेगी कि बदला लिया जाए इस पहली मैच की जो हार है, ताकि जो फाइनल जो होगा अहमदाबाद में तो वो और रोमांचक हो सके सीरीज। लेट्स सी इंडिया क्या चेंजेस करती है, उसके साथ दूसरे मैच का क्या रिजल्ट रहता है। उसके साथ हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जरूर मेक श्योर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। संजय जी और हम जरूर एक साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तो क्रिकेट के फैन से निवेदन है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपकी राय दीजिए कमेंट्स में। जरूर लाइक जरूर करें चैनल को हमारे। कुछ सब्सक्राइबर्स थे हमारे, उनकी कमेंट्स आई थी तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारे वीडियोस पर कमेंट करें, प्यार दर्शाए ऐसे ही, और हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, उसके बाद फिर जुड़ेंगे दूसरे मैच के बाद। लेट्स होप कि इंडिया वापसी करे सीरीज में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू संजय जुड़ने के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय धन्यवाद भारत। धन्यवाद, आपको भी जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, मेरे को मौका दिया जुड़ने का आपके साथ। अरे अपनी अपनी दोस्ती चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल।